तो मैं मोदी अंकल से कहना चाहूँगी कि मोदी अंकल, आपने राम भगवान को 500 वर्षों बाद उनके महल में बैठाया, और तो आप अगर इतना सब कुछ कर सकते हैं तो आप, जब हमारे हिंदुओं के ऊपर अटैक हो रहा है तो आप प्लीज़ इनके लिए भी कुछ करना ज़रूर, आपको हिंदुओं को बचाइए। अखिलेश अंकल, आपको आज पता चल ही गया होगा ना कि मुस्लिम आतंकवादी ही ज़्यादा हैं। अच्छा, क्यों ज़्यादातर मुस्लिम आतंकवादी आते हैं? मैंने कभी नहीं सुना तो हिंदू आतंकवादी भी हैं। ये तो कहते हैं कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आतंकवादियों की कोई धर्म और जाति नहीं होती है। अगर धर्म नहीं होता तो धर्म पुष्प कर क्यों मारा गया होता? अच्छा, ये बताइए, तुम बच्चे हो, तुम क्या करना चाहते हो? मैं ये कहना चाहूँगी कि मोदी सरकार हम लोग को भी भर्ती कीजिए, फौज में हम लोग को भी भर्ती कीजिए। छोटे हो। नहीं, इससे क्या होता है, हम लोग भी तो एक हिंदू इंसान है, हम लोग भी तो एक इंसान हैं, तो हमें भी चलना है, हम लोग भी लड़ेंगे। क्योंकि मुस्लिम हम लोग ये नहीं कहना चाहते कि मुस्लिम बेकार होते हैं, मुस्लिम भी एक इंसान होते हैं और हम भी एक इंसान होते हैं। तो अच्छा, क्यों मुस्लिम हम लोग से इतना क्यों चिढ़ते हैं? पाकिस्तान या फिर कश्मीर साइड ज़्यादातर हिंदुओं को मारा जाता है, लेकिन आप लोग ये नहीं सुने होंगे कि हिंदुस्तान में ज़्यादातर पाकिस्तानों को मारा गया होगा। तो पाकिस्तान वालों को हम लोग ने, मतलब हिंदूवासियों ने ज़्यादातर हमला नहीं किया है, क्योंकि ज़्यादातर हमला हमने तो आज तक यही सुना है कि ज़्यादातर आतंकवादी पाकिस्तान के ही आए हैं कश्मीर में। तो हम लोग ये भी कहना चाहते हैं, मतलब मैं ही अकेले नहीं, मेरे साथ और भी दोस्त हैं कि वो लोग भी कहते हैं कि हम चलेंगे, लड़ेंगे, हम लोग के पास जो धन होगा हम वो लेकर चलेंगे। कुछ पैसा है तुम्हारे पास? हाँ है। हम लोग ने क्या है बेटा? हम लोग ने इकट्ठ करके रखा हुआ है। हम लोग के पास जितना भी धन होगा, 200 300 जितना भी होगा, हम सब लेके चलेंगे। अच्छा, पैसा भी दोगी? तब क्या? हाँ। हम लोग हिंदू वासियों के लिए इतना नहीं कर सकते? अच्छा, पैसा कैसे इकट्ठा किया तुमने? हमने, जैसे हमारे माता पिता और सारे बच्चे होते हैं कि उनके माता पिता पैसा देते हैं तो उनको खर्च कर देते हैं, उनको सोचते नहीं कि आगे चल के ये काम आएगा, ये होगा, वो होगा, ये सब नहीं सोचते। फिर उसी दिन उनको खर्च कर फिर खा लेंगे, पी लेंगे, उसका कुछ खरीद लेंगे। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना हमारे माता पिता कितना मेहनत करके धन कमाते हैं। तो तुम खाने पीने के लिए पैसा इकट्ठा की हो तो क्यों दे दोगी मोदी को? क्यों? हाँ, अच्छा, आप ये बताइए कि हमारे हिंदू में, हमारे देश में गोलियां चल रही हैं, हमारे देश से लोग जा रहे हैं, तो हम लोग को ये देखिए, महात्मा गांधी भले वो चले गए भगवान के पास, लेकिन उनकी भी तो यही इच्छा थी, वो भी हम लोग के देश, भले वो अंग्रेजन थे, लेकिन उन्होंने हमारे देश को 1947 में आज़ाद किया था। तो तब हमारी हिंदुस्तान भी आज़ाद हो गया, एकदम देश आज़ाद हो गया था। नहीं तो फिर उसके लिए उन्होंने कई सारे आंदोलन स्टार्ट किए थे, चालू किए थे, बहुत सारी चीज़ें करके, इतने मेहनत करके तब हमारा देश आज़ाद हुआ। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके मन में भी आक्रोश है, एक गुस्सा है, और इनका कहना ये है कि जब 500 वर्षों बाद भगवान को अपने घर में ला सकते हैं, जो टाट पट्टी में थे प्रभु श्री राम, तो मोदी जी के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। क्यों बेटा? हाँ, तो मोदी जी तो ला सकते हैं। तो क्यों नहीं ला सकते? जब उन्होंने 500 वर्षों के बाद, किसी नहीं, आज तक कितने भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन उन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया था। हमारा देश आप देखिए, आप पहले की देश देखिए, पहले की हिंदुस्तान देखिए और अब की हिंदुस्तान देखिए। पहले की बहुत प्रधानमंत्री थी, महिला थी, पुरुष थे, महिला इंदिरा गांधी भी थी, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं करके दिखाया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इतना सब कुछ कर दिया। 500 वर्षों बाद हमारे राम जी को ला दिया उनके महल में, झोपड़ी से महल में कर दिया, और हमारे हिंदुस्तान भी आज़ाद हो गया, एकदम आज़ाद हो गया। और इतना सब कुछ आप लोग अयोध्या में देख लो, अब अयोध्या की ही बात कर लीजिए आप लोग, मतलब
पहले की अयोध्या देखिए, उन्होंने भले ही दूसरों का घर तोड़वाया, लेकिन उन्होंने किसी का बुरा नहीं चाहा बल्कि भला चाहा। क्या आप लोग ये बताइए, आपका घर टूट रहा है तो क्या उसका पैसा नहीं मिल रहा है? मोदी सरकार आखिर आप लोग की भली के लिए कर रही है। आप लोग जाते हो तो आप ही लोग को तो दिक्कत होती है, जाने में ढेर सारी भीड़ हो जाती है, तो कई लोगों के सांस फूलने लगते हैं, बहुत कुछ होने लगता है। तो मोदी सरकार इसलिए घर तोड़वाती है, जगह ज़्यादा हो, उसके लिए पैसा भी तो मिलता है कि आप लोग दूसरी जगह उस पर दूसरी चीज़ पे उसको खर्चा कीजिए, और उसके लिए पैसा भी मिलता है, और वो हम लोग के लिए अच्छाई के लिए होता है कि हम लोग वहाँ से ज़्यादा रास्ता हो और हम लोग भीड़ ना हो, किसी का सांस ना फूले, कोई मतलब निधन ना हो। तो आप भी देश के लिए जो है आप फौज में भर्ती होना चाहोगी? जी बिल्कुल। पैसा भी तो दोगी? हैं? जी। अच्छा अच्छा, तो आपको लगता है मोदी ये सब कर ले जाएंगे? क्यों नहीं कर लेंगे। हम लोग को जब इतना गर्व था मोदी जी के ऊपर कि वो मतलब हम लोग को इतना पहले से ही गर्व था कि मोदी जी अब जब हम लोग को जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो हर बार जीतते थे, लेकिन इस बार अयोध्या से उनको ज़्यादा वोट नहीं मिला था। दुख है इसका बहुत दुख है हम लोगों को। बल्कि मैं तो मतलब इतना दुख था, मैं तो वोट देना चाहती थी, लेकिन मेरी उम्र नहीं है वोट देने की। जी 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 जी। तो आप चाह रहे हो तुरंत अटैक हो? जी तुरंत अटैक। देखिए बच्ची है बिंध्यवासिनी त्रिपाठी, छोटी बिटिया है अयोध्या की। बच्चों के मन में भी आक्रोश है, बच्चे भी देश के प्रति सोचते हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे गुल्लक में जितना पैसा हो वो ले लें मोदी जी, और जल्दी से जल्दी अटैक करें, हमारे हिंदुओं के साथ न्याय करें, क्योंकि अपने देश में, अपने हिंदुस्तान में रहकर भी हमसे धर्म पूछकर हमारे ऊपर अटैक किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। जय ठीक है, जय श्री राम।